Hi guys, my name is Kausar. I'm basically from Skardu, but I live in Quetta because I have to complete my pharmacy degree from University of Balochistan there. Currently, I'm in New York, USA under UGRAD Fall 2023, which is a fully funded scholarship opportunity for the undergraduate students. तो ये था इंट्रोडक्शन इंग्लिश में। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि इस वीडियो के अंदर होने क्या लगा है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दूँगी यूग्रेड के हवाले से और हम स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे ताकि यूग्रेड को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले अगर हम यूग्रेड की बात करें तो ये हमारे पास 2010 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। सारी डिटेल्स मैंने लिख कर रखी हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और इसको गवर्नमेंट जो फंड कर रही होती है वो है यूएस गवर्नमेंट। 2 ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं पाकिस्तान में, यूएससीएफपी यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान और यूएसए में आईरेक्स इंटरनेशनल रिसर्च एक्सचेंज बोर्ड। तो ये 2 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये हमारे पास एक नॉन एकेडमिक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि आपको इस प्रोग्राम के एंड पे कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये मौका मिलेगा कि आप यूएस के इंस्टीट्यूट में यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट करो यूनिवर्सिटी का। और ये एक बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा कल्चरल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे आके अपना कल्चर यूएस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो और यूएस के जो कल्चर है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हो। इसी तरह और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और यूग्रेड 2024 की आजकल एप्लीकेशंस ओपन है। आपने यूएससीएफपी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपने सबमिट करवाना है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। यू शुड बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न, 25 साल से कम उम्र, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो एचईसी रिकॉग्नाइज उसमें आप इनरोल होने चाहिए। 14 या 15th ईयर की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है तो 2nd, 3rd, 4th, और अगर 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है तो 2nd एंड 3rd ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स यानी आपने मार्कशीट भी सबमिट करवानी है एप्लीकेशन के साथ। अगर हम इन एलिजिबिलिटी देखें तो आपके पास डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, आप यूएस डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉय के करीबी रिश्तेदार ना हों और फर्स्ट और फाइनल ईयर के स्टूडेंट ना हों। एक अच्छी चीज़ ये है कि विमेन और जो साइड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया है यूएससीएफपी ने कि वो अप्लाई करें इसके लिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपके आने जाने का बाय एयर बाय रोड जो भी ट्रैवल होगा यूएससीएफपी खुद उठाएगी। आपके यूनिवर्सिटी की फ़ीस, खाना पीना, बुक्स ख़रीदने के पैसे, इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हो या एक्सीडेंट होता है उसका ख़र्चा पूरा, और साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। इन शॉर्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा इसमें। अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट जो कि आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करेंगी। उसके साथ आपकी एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऊपर एक पैराग्राफ या ऐसे होता है जिसमें बेसिकली आप ये मेंशन करते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं और यूग्रेड कैसे आपको इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एसओपी के हवाले से अगर मैं कुछ टिप्स दूँ तो अपनी एसओपी आसान अंग्रेज़ी में लिखें, यानी उस लेवल की इंग्लिश में जो कि आपकी है। उसके अलावा एसओपी को टू द पॉइंट रखें और किसी और से ना लिखवाएं, खुद लिखें और कोई भी ऐसी बात ना लिखें या कोई ऐसा काम ना लिखें जो आपने किया नहीं है, क्योंकि जितना आप रियल रहेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद 3 महीने वेट करना है। जब आप 3 महीने वेट करोगे और आपकी एप्लीकेशन आगे सबमिट हो जाएगी और उनको अच्छी लगेगी और आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद आपको एक कॉल रिसीव होगी और साथ में ईमेल भी आएगा इंटरव्यू के हवाले से। आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। दोनों केसेस में वो आपको डेट और टाइम बताते हैं। जब आपने अगर फिज़िकल होगा तो ऑफिस से आना होगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो जूम लिंक वो आपको भेजेंगे, उस लिंक के थ्रू आपने जूम मीटिंग अटेंड करनी होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मोस्टली एसओपी से ही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके हवाले से और आपकी फैमिली के हवाले से, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स की जो कि इंटरव्यू के ईमेल के साथ होंगी। तो उसमें है 1 मिनट की वीडियो, यानी 1 मिनट की वीडियो आपने बना के उनको भेजनी है, जिसमें आप बेसिकली SOP की ही बातें रिवाइज़ करोगे, ठीक है। या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है प्रोग्राम के हवाले से और आपको क्यों सिलेक्ट होना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। अगेन वही बातें जो SOP में होंगी। और इसके अलावा आपने आपके रिलेटिव्स हैं या नहीं USA में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। रिसेंट फ़ोटोग्राफ आपने भेजनी होगी और साथ में CNIC स्टूडेंट ID या फिर पासपोर्ट की कोई कॉपी भेजनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करें कि आपके पास अभी से मौजूद हों, ताकि इन केस आपको इंटरव्यू की कॉल रिसीव होती है तो इनको ढूंढने में आपको इशू ना हो। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि 1 महीने और इंतज़ार करना है। जब 1 महीना गुजर जाएगा तो आपका इंटरव्यू होगा, और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके आई गेस 16 दिन बाद मेरे केस में आपको एक प्रिंसिपल लेटर रिसीव होगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप एज अ प्रिंसिपल कैंडिडेट या अल्टरनेट कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं यूग्रेड के लिए। प्रिंसिपल कैंडिडेट्स वो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो कि लाजमी इस प्रोग्राम पर जाएंगे, और अल्टरनेट कैंडिडेट्स वो वाले स्टूडेंट होंगे जो कि अगर प्रिंसिपल कैंडिडेट में से किसी के साथ कोई इशू होता है और वो नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो उसके बदले जाएंगे या फिर वो अगले साल जाएंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूग्रेड 2024 की एप्लीकेशंस है फॉल की, तो वो फॉल में नहीं जाएंगे बल्कि वो 2025 के स्प्रिंग में जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है थ्रू आउट, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा ना, यानी प्रिंसिपल लेटर रिसीव होने के बाद वो वक्फे से होगा और आपको ईमेल्स आती रहेंगी। इसलिए आप मेक श्योर करें कि जो ईमेल आप मेंशन करें ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो ऐसी ईमेल हो जो कि ज़्यादा इनएक्टिव ना हो, यानी जिसको आप हर वक्त यूज़ कर रहे हो, ताकि ईमेल के साथ क्या कहते हैं उसको, ईमेल के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन आपने करनी है यूग्रेड के साथ वो आपकी चलती रहे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि NOC लेना है। NOC हमारे पास होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको आपका डिपार्टमेंट देगा, तो आपने डीन के पास जाना है। इसके अलावा 2 रेफरेंस लेटर्स आपको चाहिए होंगे। रेफरेंस लेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि आप प्रोफेसर के पास जाओ या फिर जिसके अंडर आपने काम किया है, कोई भी CNGO के हेड के साथ काम किया होगा, लेकिन आपकी फैमिली से बाहर का बंदा होना चाहिए, ठीक है। उसके पास जाओ और उससे कहो कि मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए रेफरेंस लेटर लिखवाना है, तो वो लिख के दे देगा। इसमें बेसिकली वो ये बातें मेंशन करते हैं कि जी मैंने इसके साथ काम किया था, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये वो, यानी आपकी पॉजिटिव चीज़ें मेंशन करेगा। क्योंकि जो रेफरेंस लेटर्स होता है वो, क्या मैं बोल रही हूँ, रेफरेंस लेटर्स जो होते हैं वो US इंस्टीट्यूट्स उस चीज़ को कंसिडर करती हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद टोफल आपने एग्ज़ाम देना होता है। टोफल हमारे पास एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि आप देते हो, ये यकीन दिलवाने के लिए कि आपको इंग्लिश आती है। और ये जो टोफल है इसके हवाले से आपने कुछ भी नहीं करना होता। ये जो टोफल एग्ज़ाम है ये इसकी जितनी भी पेमेंट होगी, यूजुअली 50,000 के करीब इसकी पेमेंट होती है अगर आप खुद जाकर टोफल एग्ज़ाम दो, तो वो सारी आपकी USCFP कवर करेगा। और जो आपका टोफल एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको Feb 16 को अगर रिसीव हुआ है प्रिंसिपल लेटर, तो हमारा जो टोफल था वो 17 मार्च को हुआ था। और टोफल एग्ज़ाम आप अगर कोयटा में हो तो कोयटा से बाहर होता है। यूजुअली इसके 3 सेंटर्स होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। तो टोफल इन तीनों में से किसी एक सेंटर में हो सकता है, तो आपको वो मेंशन करते हैं या फिर वो खुद आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पे टोफल एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप खुद उनको बता देते हो। इसके बाद आपने अपना पासपोर्ट जमा करवाना होता है। पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ पासपोर्ट तो आपने क्या करना है कि पासपोर्ट ऑफिस जाना है, यानी जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है, और वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट 2 किस्म के होते हैं, एक अर्जेंट पासपोर्ट होता है जिसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एक नॉर्मल पासपोर्ट होता है जिसके चार्जेस कम होते हैं, लेकिन अर्जेंट वाला जल्दी बन के आ जाता है, जैसे 1 हफ़्ते के अंदर। लेकिन जो नॉर्मल होता है उसकी फिर प्रोसेसिंग काफ़ी डिले हो जाती है। फिर साथ में आपने जो है ना ट्रांसक्रिप्ट्स अटैच करने हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी मार्कशीट्स हैं, यानी अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो 1st सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट्स। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 5th सेमेस्टर में तो है या 6 में है, लेकिन उसके पास ट्रांसक्रिप्ट रिसेंट नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, यानी यूनिवर्सिटी ने बना के नहीं दी या फिर यूनिवर्सिटी बंद रही है या जो भी रीज़न है, तो वो आप मेंशन कर दो ईमेल में USCFP को, तो वो लोग आपसे फिर बाद में ले लेते हैं मार्कशीट्स, ठीक है। उस पर आपने पैनिक नहीं होना। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेडिकल हिस्ट्री जमा करवानी है। मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये जो
मेडिकल हिस्ट्री के जो 20 पेजेस होते हैं उसमें से कुछ पेजेस आपने फिल करने होते हैं और कुछ पेजेस जो है ना आपने अपने फिजिशियन से फिल करवाने होते हैं। और जो डॉक्टर है वो आप कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ, आपने चेकअप तभी करवाना है जब आपको कोई बीमारी हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप खुद ही सारा फिल करके, यानी जो पेजेस आपने फिल करने हैं और जो पेजेस डॉक्टर ने फिल करने हैं उसको बगैर चेकअप कराए भी आप टिक टिक लगा सकते हो और उसके बाद उनका एक फ़ाइनल अप्रूवल सिग्नेचर ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई बीमारी है तो आप वो चीज़ लाजमी देखें और अपना चेकअप करवाएं। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिस पर आपने साइन करना होगा। ये हमारे पास एक किस्म के कागज़ात होते हैं, इसमें सारी यूग्रेड की तफसील होती है और एंड में आपका सिग्नेचर होता है जो कि इस बात को हाईलाइट करता है या फिर इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, आपको इस प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट से कोई भी डिसएग्रीमेंट वगैरह नहीं है। उसके बाद आपको टोफल रिज़ल्ट आता है और टोफल रिज़ल्ट अगर आपका अच्छा हुआ तो किसी अच्छे यूएस इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो। और इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद आपकी प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन होती है जो कि इस्लामाबाद में होती है। यानी आपका सारा प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जाने से पहले 3 दिन इस्लामाबाद के एक अच्छे से होटल में वो बिठा के आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि आपने यूएस में क्या क्या लेके जाना है और कैसे यूएस में जाके सेटल होना है। और इसके बाद फिर आप यूएस आ जाते हो और यहाँ पे आके आपकी एक वर्कशॉप होती है अगेन वाशिंगटन डीसी में, जिसमें आपको 3 दिन बिठा कर दोबारा समझाया जाता है कि यूएस में आपने कैसी लाइफ गुजारनी है और उसके बाद फिर आपको अपने यूएस के इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है।